और चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। बात वंदे भारत की अगली खबर की। सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया। आरोप है कि इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन दिखाए जा रहे थे जिनमें बच्चों के यौन शोषण से जुड़े आपत्तिजनक कंटेंट तक पहुंच देने का दावा किया गया। अब इस खुलासे के बाद केंद्र सरकार ने इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को मेटा को तलब करने के निर्देश भी दिए हैं। अब क्या कुछ नोटिस दिया गया, निर्देश दिया गया है, वो भी आपको बताते। सरकार की तरफ से मेटा को चूंकि नोटिस दिया गया, क्या पूछा गया? इंस्टाग्राम के विज्ञापनों पर केंद्र सरकार सख्त हो गई है। किस तरह के विज्ञापन दिखा रहा मेटा को भेजा गया कारण बताओ नोटिस की किन कारणों की वजह से ऐसा कंटेंट सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने CSEAM कंटेंट पर जवाब भी मेटा से मांगा है। 7 दिन में विस्तृत जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि 7 दिनों के अंदर मेटा को अपना जवाब दाखिल करना होगा सरकार को। आपत्तिजनक विज्ञापन हटाने का भी आदेश दिया है। अवैध कंटेंट के प्रचार पर रोक के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा पर केंद्र सरकार की सख्ती देखने को मिली है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा बनाई गई हैं उनका मेटा सही तरीके से पालन करे, कहीं भी उल्लंघन ना होने पाए। भारत समेत दुनिया भर में इंस्टाग्राम का बड़ा यूजर बेस है। युवाओं में इंस्टाग्राम काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इसके रील्स फीचर की मदद से बहुत से लोग घंटों तक समय बिताते हैं। कंपनियां अपने प्रोडक्ट और ब्रांड के प्रचार के लिए इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देती हैं, लेकिन आरोप है कि कुछ विज्ञापनों में बच्चों के यौन शोषण से जुड़े वीडियो सिर्फ 99 रुपए में उपलब्ध कराने का दावा किया गया। अब सरकार का कहना है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े किसी भी तरह के कंटेंट या उसके प्रचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेटा ने इस मामले पर स्टेटमेंट जारी किया है। कंपनी का कहना है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति है और मेटा के मुताबिक वो AI और विशेषज्ञ टीमों की मदद से ऐसे कंटेंट की पहचान कर उन्हें हटाने का लगातार काम करती है। कंपनी ये भी दावा करती है कि अपराधी लगातार नए तरीके अपनाते हैं और इसीलिए वो अपनी सुरक्षा तकनीकों को लगातार मजबूत कर रही है। दूसरी कंपनियों के साथ भी जरूरी जानकारी साझा कर रही है। कानून दरअसल क्या कहता है इन कंपनियों के लिए, IT कंपनियों के लिए? IT एक्ट की धारा 67B लागू है इस वक्त। बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट पर सख्त कानून बनाया गया इसमें कि आप किस तरह का कंटेंट दिखा सकते हैं, किस तरह का नहीं। बनाना, फैलाना और प्रचार करना पूरी तरह से अपराध है। CSEAM पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी है। अगर आप इस तरह का कंटेंट दिखाते हैं तो आपके खिलाफ सरकार एक्शन भी ले सकती है। साइबर एजेंसियां कर सकती हैं कार्रवाई आपके खिलाफ। सोशल मीडिया पर कंपनियों की भी जवाबदेही मानी जाती है। नियम तोड़ने पर सख्त कानूनी कार्रवाई संभव है। उन कंपनियों पर जिनके विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ा एक्शन सरकार ले सकती है। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद मेटा की कंटेंट मॉडरेशन व्यवस्था और उसके एल्गोरिदम पर भी सवाल उठ रहे हैं। सरकार ने सिर्फ आपत्तिजनक विज्ञापन हटाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि यह भी पूछा कि आखिर ऐसे विज्ञापनों को प्लेटफॉर्म पर जगह कैसे मिली और उनका प्रचार कैसे हुआ। सरकार ने मेटा से कहा कि वो अपने एल्गोरिदम में जरूरी सुधार करे ताकि भविष्य में ऐसे कंटेंट को बढ़ावा ना मिले। और यह मामला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जिम्मेदारी और इंटरनेट पर बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी बहस बन चुका है। इससे पहले बुधवार को केंद्र सरकार ने मेटा को व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूजर नेम फीचर को लेकर भी नोटिस भेजा था। सरकार को आशंका है कि इस फीचर का गलत इस्तेमाल, ऑनलाइन धोखाधड़ी, फिशिंग, डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड और दूसरे व्यक्ति की पहचान का दुरुपयोग करने के मामले बढ़ सकते हैं। सरकार ने मेटा से कहा है कि जब तक इस मुद्दे पर बातचीत पूरी तरह से नहीं हो जाती है, सरकार संतुष्ट नहीं हो जाती है, तब तक इस फीचर को लॉन्च नहीं किया जाए। और सूत्रों के मुताबिक व्हाट्सएप फिलहाल अपने यूजर नेम फीचर को लॉन्च करने में देरी करेगा, यानी कि ये फीचर अभी फिलहाल नहीं आने वाला है। सरकार की तरफ से ये साफ निर्देश दे दिया गया।